राहुल के चेहरे पर पूरी तरह रेत लगी थी, लेकिन वो उसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके ठीक पीछे एक गहरी खाई थी। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी उंगलियों में लगा दी और मिट्टी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन रेत इतनी लूज थी कि वो उसका वजन नहीं सह पाई और वो तेजी से नीचे फिसलने लगा। उसने अपने पैर फैलाए और सिर को जमीन पर टिकाकर किसी तरह खुद को रोका। तभी उसके बैकपैक में रखा फोन बजने लगा। सर्वाइवल का ये इकलौता मौका था। काफी हेजिटेशन के बाद उसने गहरी सांस ली और अपना बायां हाथ धीरे से बैकपैक की जिप तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही उसने फोन छूने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। अपने हाथ पैरों से चट्टान के किनारे को कसकर पकड़कर उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। नीचे नुकीली चट्टानें थीं और ऊपर फिसलती रेत। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने नीचे चट्टानों से टकराती लहरों की टाइमिंग कैलकुलेट की और सही मौका देखकर पानी में छलांग लगा दी। वो सीधे समंदर में जा गिरा, लेकिन पानी कम गहरा होने की वजह से उसकी कमर एक चट्टान से जोर से टकराई और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। होश आने पर वो तैरकर पास की एक चट्टान पर जा चढ़ा। खासकर गले में फंसा पानी बाहर निकालने के बाद जब उसने देखा तो उसके दाएं हाथ पर एक गहरा कट था, जिसमें से हड्डी तक साफ दिख रही थी। दर्द सहते हुए जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी कमर से एक तेज आवाज आई और वो जोरदार तरीके से जमीन पर गिरकर फिर बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो समंदर में हाई टाइड आ चुका था। छलांग लगाते वक्त उसकी पेल्विक बोन बुरी तरह टूट चुकी थी और लोअर बॉडी पूरी तरह पैरालाइज हो गई थी। उसने मदद के लिए चीखना शुरू किया, लेकिन इस सुनसान जगह पर कोई सुनने वाला नहीं था। जब उसने बैकपैक से फोन निकाला तो वो पानी में भीगकर पूरी तरह डैमेज हो चुका था। उसने अपने कपड़ों से हाथ के घाव को बांधा। उसने आसपास देखा तो कुछ दूरी पर एक सैंडी बीच नजर आया। अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर वो एक हाथ के सहारे बीच की तरफ तैरने लगा। पैर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए थकान से वो एक भारी पत्थर की तरह समंदर में डूबने लगा। तभी उसके दिमाग में अपनी पत्नी का चेहरा आया, जिससे उसे हिम्मत मिली और वो किनारे तक पहुंच गया। किनारे पर पहुंचते ही एक सीगल ने उसके घाव पर चोंच मारी तो वो दर्द से तड़प उठा। किसी तरह उसे भगाकर उसने रेत पर एक बड़ा सा SOS लिखा। पूरा दिन बीत गया पर कोई रेस्क्यू नहीं आया। प्यास से उसका गला सूख कर कांटा हो रहा था। उसने एक गड्ढे में यूरिन पास करने की सोची ताकि उसे पी सके, लेकिन अंदरूनी चोट की वजह से सिर्फ खून निकला। तभी बादलों की गड़गड़ाहट हुई। बारिश की उम्मीद में उसने फॉइल पेपर और कप सेट किया, लेकिन सिर्फ कुछ बूंदें ही गिरी। जब कप खाली निकला तो वो पूरी तरह टूट गया और वहीं रेत पर लेटकर रोने लगा। अगले दिन उसे फोन बजने की आवाज सुनाई दी। ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। उसने फोन पर अपने पेरेंट्स का वीडियो देखा और उन्हें अपनी हालत बताते हुए अपना आखिरी अलविदा कहा। उसे पता था कि वो आज का दिन नहीं निकाल पाएगा। उसके घाव की महक से बहुत सारे सीगल्स वहां जमा हो गए थे, जो बस उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। तभी उसे दूर समंदर में एक शिप दिखाई दी। अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे वो एक टूटे हुए सर्फ बोर्ड को खींचता हुआ खतरनाक लहरों को चीरते हुए समंदर के बीचों बीच पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर देखा तो कोई शिप नहीं थी। अब वो पूरी तरह हार मान चुका था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आंखें बंद करके वो सर्फ बोर्ड से नीचे खिसका और समंदर की गहराइयों में डूबने लगा। लेकिन तभी सच में एक रेस्क्यू शिप वहां आ पहुंची। एक गोताखोर ने पानी में कूदकर उसे बाहर निकाला और डॉक्टर्स की कोशिशों के बाद चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच गई।